बहुत अर्ली आ गया था। मैं 2 2:30 2:30 बजे ही मैं आ गया था सचिवालय में। और लेकिन सर उस समय लंच में हो गया था और दीपक सर अपने केबिन में नहीं थे, तो मैंने उनका इंतजार किया। फिर जब वो आए तो आते आते वो और प्राथमिक निदेशक बैठक में चले गए, किसी चीज को लेके वो बैठक में थे, कोई शिक्षा परियोजना को लेके। उसके बाद सर जब वहां से आए तो फिर कोई नेता आके बैठ गया। फिर भी मैंने इंतजार किया। इस बीच उत्तम सर आए थे, वो आए, हम लोग से मिले और हम लोग ने ज्ञापन भी दिया, दोनों आदमी ने मिल के। फिर उन्होंने उनका कुछ काम आ गया तो वो चले गए। फिर मैंने इंतजार किया और करीब आपको वही आपको 6 बजे के आसपास मैं मिला हूँ दीपक सर से। और उन्होंने अपने केबिन में मुझे बुलाया, क्योंकि लास्ट में 2 या 3 आदमी बचे थे, बाकी लोग चले गए थे, क्योंकि लग रहा था कि आज नहीं मिल पाएंगे। तो वहां जाने के बाद सर सबसे पहले सर अपना थोड़ा सा सहानुभूति के लिए मैंने बोला कि सर मैं बहुत दूर यानी सर चंपारण से सर आया हूँ। और सर 7वां चरण का बहाली के लिए सर पिछले 4 सालों से वेट कर रहा हूँ सर। अभी तक आपके ही मतलब जो प्री शेड्यूल दिया गया था, लेकिन अभी तक जो है इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। बहाली के संदर्भ में एक नियमावली 2022 की भी चर्चा हो रही थी, वही तक आउट नहीं हुआ था। तो इस पर उन्होंने बताया है कि नियमावली जो है आपके शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर जी हैं उन्हीं के माध्यम से टेबल तक 1 सप्ताह पहले चला गया था, लेकिन साइन जो होता है वो कल हुआ। और ये बहुत बड़ी हमको भी लगा कि चलिए एक बात तो पता चला कि साइन जो है आपके नियमावली पे शिक्षा मंत्री जी का हो चुका है, यानी वित्त विभाग से पास होने के बाद सर। और उसमें जो भी संशोधन अनुमोदन करना था मुख्यमंत्री के द्वारा हो चुका है नियमावली में। और उस पर फाइनल साइन भी जो है सर आपके शिक्षा मंत्री जी के द्वारा हो चुका है। दूसरी बात सर, बहाली के लिए सर मैं फिर एक बार उनको दबाव डाला कि सर क्या सर इस साल हम शिक्षक बन गए कि नहीं। तो उन्होंने बस यही सहानुभूति के लिए कहा, देखो अभी 2 महीना है इस साल का, देखो कुछ होता है या नहीं होता है। ये तमाम तरह की बात उन्होंने बताया है। और भी एक बात बताया है, जे बाबू तुम दूर से आए हो, बहुत सारा चीज है, मैंने तुम लोगों के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। और आज कुछ फाइल मैं मुख्यमंत्री के यहाँ ही भेजा हूँ, आज ही के आज मैं भेजा हूँ। मैंने सर पूछा कि किस चीज का फाइल आपने भेजा है, तो वो बोले बस इतना समझो कि 7वां चरण से ही रिलेटेड है, क्या फाइल है नहीं है मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो हो सकता है कि सर 7वां चरण बहाली के लिए भी सर कुछ इस तरह का बात हो जो मुख्यमंत्री के यहाँ गया होगा उनकी स्वीकृति के लिए। तो हम लोग इसको एक उम्मीद को लेके ही हम इस पर बात कर रहे हैं। हालांकि इस पर हम कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि किस तरह का फाइल उन्होंने मुख्यमंत्री जी के टेबल पर भेजा है, लेकिन वहां पे उन्होंने बोला है कि मैंने आज ही कुछ फाइल जो है मुख्यमंत्री के यहाँ भेजा है बहाली से रिलेटेड। सर ये भी एक बहुत अच्छी बात है सर। और उन्होंने कहा है कि आप निश्चिंत रहिए, आप लोग का कार्य हो रहा है, थोड़ा सा डिले हो रहा है। फिर मतलब उनके ही विभाग के जो प्यून होते हैं, क्लर्क होते हैं, उनसे भी मैंने करीब 1 से 1.5 घंटा बात किया, तो वहां से पता चला है कि आपकी जो है आपकी नियमावली बनकर रेडी हो चुकी है। मुख्यमंत्री सॉरी शिक्षा मंत्री जी का साइन वगैरह भी हो चुका है। और उन्होंने दीपक सर का बड़ाई भी किया। तो ये तो जो है आपके अगस्त में ही दे रहे थे, लेकिन सरकार बदलने की वजह से फिर सारा ये किराए पे पानी फिर गया। अगर सरकार नहीं बदलती तो आज आप लोग का बहाली खुल चुका होता। ये उनके क्लर्क का कहना था, क्योंकि दीपक सर का मतलब बोल रहे थे कि दीपक सर ये खुद आपस में चर्चा के वक्त ये बात कही थी कि हम लोग तो अगस्त में ही 7वां चरण देने वाले थे। तो ये भी एक बात है उनके मन का, लेकिन सर वो भी तो उनका भी एक लिमिटेशन है, वो भी एक अधिकारी है, लेकिन उनका भी बहुत सारा सर प्रोटोकॉल होता है जिसकी वजह से वो भी बंधे हुए हैं। तो बहरहाल हम लोग कुल मिला के ये कहें कि सर एक नियमावली पर संशय था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये 100% सच है। और जो भी उनमें अनुमोदन संशोधन करना था वो तमाम तरह की चीजें हो चुकी है। अब जहाँ तक उसकी प्रकाशित होने की बात है तो सर आई होप उन्हें, हमें लगता है कि छठ के 1 सप्ताह के बाद यानी 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर छठ के बाद हो जाना चाहिए। और उसके बाद फिर सर हम लोग बहाली के लिए कार्य करेंगे। और ये भी तमाम तरह की बातें हैं। फिर उन्होंने कहा है, फिर आपके शिक्षा मंत्री जी भी आज नहीं आ पाए, नहीं तो उनसे भी हमारा मिलने का आज प्रोग्राम था, लेकिन वो आज विभाग में आए ही नहीं है। तो ऐसे तरह सर आज का अपडेट को मिला के यही है कि नियमावली आपकी तैयार हो चुकी है। और कुछ जो बहाली से रिलेटेड हो सकता है, हम अनुमानता कर रहे हैं कि कुछ बहाली से रिलेटेड फाइल को जो है मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजा गया। धन्यवाद। चलिए पूरा अपडेट का कंक्लूजन एक बार जान लेते हैं कि सिद्धार्थ जी ने क्या क्या कुछ कहा और कुछ चीजें और भी जानने की कोशिश करते हैं। पहला चीज कि नियमावली पे शिक्षा मंत्री जी का साइन हो गया है। इसके बाद एक ही चीज बचता है कि कैबिनेट का मोहर लग जाना और आ जाना। ये मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होगी तो मे भी बाहर आ सकता है।
या जब भी करना चाहें वो कर सकते हैं, छठ से पहले या छठ के बाद। यानी एक लंबा छुट्टी भी देखने को मिलेगा, इस छुट्टी के बाद हो सकता है या उससे पहले। यानी निमाली के बारे में एक चीज और क्लियर कर दे, निमाली आपका 2022 हो रहा है, इसका मतलब 60-40 आपको देखने को मिलेगा। 60-40 में आपका कितना मेरिट बनता है ये बखूबी आप जानते होंगे। रही बात बहाली की, बहाली के लिए अभी इंतजार करना और पड़ सकता है। उन्होंने एक चीज और कहा कि अगस्त में हम दे रहे थे लेकिन सरकार चेंज हो गई। जाहिर सी बात है कि सरकार चेंज हुआ तो वहां पे इफेक्ट निश्चित रूप से पड़ा और ये लंबा पड़ गया, और लंबा कि अभी तक ये भी तय नहीं हुआ कि कब तक होगा। फिलहाल कह रहे हैं कि 2 मंथ और है, यानी अगर शिक्षा विभाग देखा जाए तो पॉजिटिव है और वहां पे कुछ और पॉजिटिव आप लोग एकजुट होके कार्य करते हैं और एकजुटता दिखाते हैं और एकजुट होके मतलब कुछ पॉजिटिव कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको 7वां चरण देखने को मिल सकता है। अगर एकजुटता नहीं रहेगी तो लंबा निश्चित रूप से खींचेगा, क्योंकि आप कुछ और करते हैं वो कुछ और करेंगे, कुछ और कहेंगे, तो ये अलगाव हो जाएगा। कुछ ज्यादा देखिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आगे एक फाइल की चर्चा हो रही थी। फाइल में ये बताया जाता था कुछ फाइल गया है विभाग के पास, विभाग कहे तो मुख्यमंत्री जी के पास गया है, और वो फाइल क्या हो सकता है ये चर्चा का विषय है। मुझे जहां तक लग रहा है और आपसे हम जानना भी चाहें, क्या ये रिक्ति से संबंधित हो सकता है? आपको क्या लगता है? सर जहाँ तक सर बात रिक्ति की है तो सर रिक्ति की तो गणना हो चुकी है, हाँ, लेकिन एक तरह ये कहा जा सकता है कि हमें लगता है कि सर रिक्ति को फाइनलाइज करने का फाइल हो सकता है कि कितनी बहाली प्राइमरी में, कितनी बहाली आपके सेकेंडरी में, इस तरह का कुछ पत्र जो है प्रेषण जो है वहाँ गया होगा। तो ये आपका कहना बिल्कुल एक हद तक उचित है कि एक कैलकुलेटर के तरह मतलब आपका जो भी आपका रिक्ति है, वैकेंट सीट है, उसका सही आकलन करने के लिए और अंतिम निर्णय के लिए मुख्यमंत्री जी के टेबल के पास गया है। और भी कुछ कागज हो सकते हैं जो अंतिम निर्णय होगा, क्योंकि वहीं से सारा चीज बाहर आएगा। तो जाहिर सी बात है ये है। और क्या लगता है कि छठ पूजा से पहले आपको नहीं मिल सकता है निमाली? इंटरनल कुछ पता चला हो? नहीं सर, छठ से पहले तो उम्मीद कम है सर। जहाँ तक कि सर हमें लगता है कि छठ के बाद ही सब कुछ हो सकता है, क्योंकि सर अब हमें लगता है आज हो गया 17 तारीख हो गया, अब तो 4 या 5 दिन और बचे हैं सर इस सप्ताह के। उसके बाद 22 के बाद हमें लगता है कि सरकारी छुट्टी कंटिन्यू 1 हफ्ता का होता है, तो फिर दिवाली से छठ तक कंटिन्यू बंद रहता है सर, कभी खुला नहीं रहता है। हो सकता है सर छठ के बाद ही सर, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि छठ के बाद आपको ज्यादा ये है कि छठ के बाद आपको देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है एक लंबा समय फिर से। और यहाँ पे किसी का कमेंट आया था एज को लेके, एज में वही 10 साल का गैपिंग है ना, 10 साल छूट। यस सर, यस सर, यस। सिद्धार्थ जी 10 साल का छूट है को जो भी एज का। अच्छा, अंडर एज वाला पे अभी कुछ चर्चा तो नहीं हो पाया मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से वो भी क्लियर हो जाएगा। और एक चीज एक और चीज यहाँ पे कह दे कि अगर कुछ भी निमाली आता है कि बाद में भी उससे संबंधित लेटर निकल जाता है अगर वो पहले के बहाली में हुआ है तो। इसलिए आप लोग ज्यादा भयभीत नहीं हो, ज्यादा कुछ नहीं लिखे। किसी ने राजस्थान के बारे में कुछ लिखा था, मैंने पूरा नहीं पढ़ा। मैं बता दूं कि केवल बिहार वाले ही अब अप्लाई कर पाएंगे, जो भी शिक्षक बहाली होगा उसमें। कोई अदर स्टेट का मतलब बिहार को छोड़ के दूसरे राज्य में आप रहते हैं को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो कहा गया है देखिए, नियमावली के बाद ही बहाली आएगी, तो नियमावली आ जाएगी तो हम लोग का एक बेस बन जाएगा और बेस के सहारे फिर हम लोग आगे दबाव बना सकते हैं सर। अभी हम लोग ज्यादा दबाव बनाएंगे तो नियमावली भी दूर हो जाएगा। तो बहुत ही सर अनुशासित या अपना शालीनता के साथ ही कोई कार्य हम लोग करें ताकि जिसका निष्कर्ष निकले सर। ठीक है सर, ये सबसे बड़ा चीज है और एकजुटता दिखाएं सर। और बिल्कुल सर, जैसे कि कुछ लोगों ने हमें सजेस्ट किया है कि ट्विटर होना चाहिए, तो इस पर हम विचार किया जा रहा है, हम जरूर इस पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है सर। और भी जैसे हमारे मुंगेर के जिला, किशनगंज के जिला इन्होंने भी हमें बताया है कि आपको जैसे 2-3 डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका उपचुनाव होने को है, तो वहाँ भी हम लोग का जो बात है शालीनता से रखना है और ट्विटर के माध्यम से जो भी हम लोग का मांग है उसको सरकार के समक्ष रखना है। क्योंकि सर अब हमें जहां तक लगता है कि सर शिक्षा विभाग बहाली को लेकर सर पूरी तरह से पॉजिटिव है। मामला सर फंस रहा है सर आपके गवर्नमेंट यानी आपकी सरकार में, वो विलम्ब करा रही है। अगर सरकार चाह दे तो सर बहाली आपकी जल्द से जल्द खुल सकती है। तो अब सरकार को पहल करने की आवश्यकता है और हमें उनको कन्विंस करने की भी आवश्यकता है। कैसे उनको कन्विंस करें, इस पर हम लोग रणनीति बनाएं और जैसे भी हो सर इस पर कार्य करके जल्द से
जल्द हम लोग अपना नियमावली निकलवा के फिर हम लोग विज्ञप्ति पर कार्य करें, और विज्ञप्ति पर कार्य करने के पश्चात हम लोग का ये बहाली खोले और हम सभी जो है अभ्यर्थी 7वां चरण के उस पर आवेदन